महादेव एवरीवन, जय सिया राम। फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य ग्रह ने 16 सितंबर संध्या समय में सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश किया है। अब ऐसे में आप 12 राशि वालों पर इस राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, आइए जानते हैं। वीडियो अगर शेयर भी महादेव चर्चा करते हैं आप मेष राशि वालों की। आज चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव होता है राशि से प्रेम संबंधों का, संतान का और बुद्धि का और ज्ञान का। वैसे में इनका गोचर आपके छठे भाव में होगा, शत्रु के भाव में। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देना। साथ ही आज चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य ग्रह करते रहना है। अब चर्चा वृषभ राशि वालों के। वृषभ राशि से सूर्यदेव आपके प्रवेश चतुर्थ भाव के स्वामी ऐसे में पंचम भाव में गोचर करें। आपके लिए ये गोचर बहुत शुभ है, परंतु यहाँ आपको अपने रिश्तों पर शेयर भी करें। महादेव एवरीवन, जय सिया राम। फ्रेंड्स, आज चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। अब चर्चा आप मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपके लिए गोचर शुभ परिणामदायक है, क्योंकि यहाँ आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं पराक्रम स्थान के, छोटे भाई बहनों के स्वामियों के। सूर्य ग्रह का गोचर आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव सुख सुविधा का होता है। अब ऐसे में यहाँ पर आपके पिता के लिए ये गोचर थोड़ा सा सही नहीं है, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परंतु यहाँ आपको नई जॉब मिलने के, प्रमोशन के और साथ में नया मकान खरीदना चाहते थे उसके सुंदर योग बनेंगे। छोटे भाई बहनों के प्रमोशन के योग बनेंगे। अब चर्चा कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके द्वितीय स्थान के, जी हाँ, दूसरा भाव होता है धन का और हमारे परिवार का और वाणी का। इनका गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। अब ऐसे में आपके लिए गोचर मिला जुला परिणामदायक रहेगा। यदि आप खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट पर्सन है, तो आपके समय बहुत उत्तम है। मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्यदेव तीसरे भाव में बैठ करके सीधे आपके भाग्य स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो यहाँ पर भाग्य का आपको प्रबल रूप से सहयोग प्राप्त होगा। परंतु भाग्य में राहु का गोचर भी हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ही फैसले लेंगे। अब चर्चा करते हैं आप सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके सूर्यदेव राशि के ही स्वामी होते हैं। अभी तक वो आपके राशि में थे, अब उनका गोचर हो रहा है आपके द्वितीय स्थान में, परिवार के स्थान में। यहाँ परिवार के सदस्यों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, परंतु आपको अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पर आपको हड्डियों में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सूर्य ग्रह आपके 12वें स्थान के स्वामी थे। 12वां स्थान होता है हमारे व्यय का, खर्च का। अब ऐसे में सूर्यदेव का गोचर आपकी ही राशि में हो रहा है। यहाँ आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पे जाएगी। सप्तम भाव होता है पार्टनरशिप का, जीवन साथी का। ऐसे में वहाँ पे राहु देव पहले से विराजमान है। यहाँ आपके जीवन साथी के साथ अनबन बढ़ सकते हैं, साथ ही आपके खर्च भी अनियंत्रित हो सकते हैं। इन बातों पर ध्यान दें। अब चर्चा आप तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए गोचर उतना अच्छा नहीं है, मिला जुला ही परिणाम मिलेगा, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव आपके लाभ स्थान के 11 भाव के स्वामी होते हैं। 11 भाव के स्वामी का गोचर आपके व्यय स्थान में, खर्च के स्थान 12वें भाव में हो रहा है। ऐसे में आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। यात्राएं आपके लिए सुखदायी भी रहेंगी, परंतु यहाँ आपके खर्च बढ़ सकते हैं। और साथ ही आपको अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान देना। बाईं आंख की मैंने यहाँ चर्चा की, आंखों में कुछ शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए गोचर बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला है। यहाँ पर सूर्यदेव आपके 10वें भाव कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। अब कर्म स्थान के स्वामी का गोचर जब होगा आपके लाभ स्थान में 11वें भाव में, तो ऐसे में आप अपने कर्मों को अच्छा करके अपने प्रयासों से अच्छा धन लाभ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सूर्य की दृष्टि आएगी आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में राहु का गोचर पहले से हो रहा है। ऐसे में संतान के साथ थोड़ा संबंधों पर ध्यान दें। साथ ही यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, यदि आप सिंगल हैं, किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो यहाँ पर आपके रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे।
अब चर्चा आप धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपके लिए राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूर्य देव आपके भाग्य के स्वामी होते हैं। यदि भाग्य के स्वामी प्रबल होते हैं तो आपको पता है भाग्य भरोसे सारी चीजें मिल जाती हैं। ऐसे में भाग्य के स्वामी गोचर आपके कर्म स्थान में हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आप जितना ज्यादा कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। आपके पिता को मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही समाज में आपको भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अब चर्चा आप मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सूर्य देव आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्या का, ज्ञान का और साथ ही हमारी आयु का। ऐसे में अष्टमेश का आपके भाग्य भाव में गोचर होना मिला जुला परिणाम रहेगा। यहाँ पर आपका मन पूजा पाठ अध्यात्म में ज्यादा लगेगा, साथ ही आपका पराक्रम बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। विल पावर जिसे हम कहते हैं वो अच्छा हो जाएगा, मजबूत होगा। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। अब चर्चा आप कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, यहाँ पर सूर्य देव आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव होता है हमारे जीवन साथी का, पार्टनरशिप का। ऐसे में सप्तमेश का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में होने के कारण यहाँ आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। साथ ही यहाँ आपको हड्डियों में समस्या भी हो सकती है, पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको अपनी वाणी का सोच समझ करके ही प्रयोग करना है। अब चर्चा हमारी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों, यहाँ पर सूर्य देव आपके छठे भाव रोग में शत्रु के स्वामी होकर के उनका गोचर होगा सप्तम भाव में। यह गोचर भी आपके लिए उतना उत्तम नहीं है। यहाँ से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे जारी। लग्न में राहु पहले से विराजमान है। ऐसे में आपको एक काम करना है कि क्रोध नहीं करना है, क्रोध से थोड़ा बचाव करेंगे। छल कपट दूसरों के साथ नहीं करें, जो करते हैं वही हमें रिटर्न मिलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जीवन साथी के साथ यहाँ मतभेद बढ़ सकते हैं, तो ऐसे में सामंजस्य बना के चलने का प्रयास करें। आप सभी 12 राशि वालों को चाहिए कि आप लोग अपने नवम भाव के स्वामी को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करें। उनसे जुड़े हुए उपायों को अवश्य करते रहें। इससे जीवन में आ रहे संकट टलते रहते हैं। साथ में प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और प्रभु की पूजा अर्चना करते रहें। हर हर महादेव, जय सिया राम। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो अपनी कुंडली प्रेडिक्शन के लिए पाम रीडिंग के लिए, नंबर न्यूमरोलॉजी के लिए, वास्तु विजिट के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, या कुंडली मिलान और करियर गाइडेंस के लिए, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए आप हमारे कार्यालय में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे आप इंस्टा पेज पे भी जुड़ सकते हैं, और एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आप निश्चिंत होकर के हमारे कार्यालय में संपर्क करें।